मीट नहीं बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे मुसलमान। See, they want to be politically correct. इसको स्थायी रूप से बंद नहीं करा जा सकता, क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो नहीं दिक्कत खाता उसकी भावना पे तो फर्क पड़ता है भाई साहब। हमारे सनातन धर्म के परे के लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका खाना वंचित न हो। अगर गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी दे रही है, दुकानें खुली हुई है, एक तो इलीगल है, नवरात्रों में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अंकल, नवरात्रे आने वाले 30 तारीख से, है ना? तो अब दिल्ली सरकार ने एक फैसला निकाला है कि जितनी भी इलीगल मीट की दुकानें हैं ना, इन्हें 9 के 9 दिन बंद कर दो। कैसे देखते हो इसको? इलीगल अभी जा रहा है, कभी इतने सालों से याद क्यों नहीं आया? इलीगल अब से है। सही बात है। तो इलीगल से ये चूज एंड सिलेक्ट करेंगे, इनको हिंदू मुसलमान कुछ नहीं आता, इनके अलावा इन्हें कुछ नहीं करना। लेडीज़ को 2500 ने दिया, होली पे गैस सिलेंडर ने दिया, ये निकल जाएगा, यमुना भी साफ नहीं होगी क्योंकि सारा सीवर वहीं आ रहा है। उनका रोजगार ये है, मीट नहीं बेचेंगे तो कहाँ जाएंगे मुसलमान जब जितने भी 9 दिन तो उनका है। तो क्या कह रहे इलीगल हटाओ। हाँ इलीगल, लेकिन इलीगल अभी याद आ रहा है, पहले क्यों नहीं आ रहा? इन्हीं टाइम क्यों याद आ रहा है? इलीगल शुरू से करो, जैसे नवरात्रों में याद आ रहा है। तो दिल्ली सरकार ने अब ये फैसला किया है कि भाई जितने भी इलीगल मीट शॉप है ना, ये आप बंद करो नवरात्रों के अंदर। तो ठीक है फैसला? हाँ, मेरे ख्याल से तो ठीक है। वैसे भी इलीगल है, तो इलीगल को लीगल थोड़ा करोगे आप। और तो जो लीगल वाली खुली रहेंगी? हाँ, जो लीगल वाली है ना, इस पे थोड़ा सा डिबेट है कि मेरे ख्याल से ये वॉलंटरी कर देना चाहिए, क्योंकि अब उनका भी बिजनेस है। हाँ राइट, लेकिन फिर यहाँ पे हिंदूज का अपना सेंटिमेंट भी है। हाँ, देखो धार्मिक आस्था नवरात्रों में तो प्याज भी नहीं खाते। तो एक थोड़ा उसको भी सोचकर हो सकता है कि करा जा रहा हो। बिल्कुल, ये इनको, बट जितना मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये भाई ये दूसरे टाइप के लोग हैं। मतलब इन्हें किस तो- टाइप के? ये निहायती कट्टर टाइप के हैं। जैसे अभी वो गए ना अंकल, तो उन्होंने तो ये कहा कि भाई उनका बिजनेस है, उन्हें बिजनेस करने दो। अब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? क्योंकि हिंदू मुसलमान के ऊपर तुम्हारी दुकान चलती है। हाँ, ये अंकल से पूछो ये कि ये कहाँ से आए थे ये, अच्छा। और कैसे इनको मार के भगाया गया था वहाँ से, ये भूल गए लगता है। ये जो होता है ना, ये सबसे वाला ये बड़ा ये जो सेकुलरिज्म का ये जो चूरन खा जाते हैं यहाँ पे आके। सी, दे वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। इस करेक्टनेस के चक्कर में हमने अपनी लगा ली है बुरी तरह से। अब तो जो है सही बोलो उनको, राइट। इनको पता नहीं क्या है, इतनी उम्र हो गई फिर भी अक्ल नहीं आता इन लोगों में, तो इनसे क्या बोलोगे? ये तो सुनने के लिए खड़े नहीं, तो मैं सुना देता भी बैठ के यहीं पे। बट पॉइंट ये है कि सी अगेन जो है सो है, उसको बोलना पड़ेगा, हाई टाइम है। वरना वो तो जब तक ये सरकार है, वरना ये जो बैठे हैं बाहर में, वो एक बार आ गए ये चील का हुए हैं, ये फिर खा जाएंगे सबको। अच्छा अंकल, 30 तारीख से नवरात्रे आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो माता रानी के नवरात्रों में तो भैया प्याज लहसुन भी नहीं खाते। अब दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है कि जितने इलीगल मीट शॉप है ना, बंद कर दो इन्हें। कैसे देखते हो इसे? अगर दिल्ली सरकार ने ये फैसला ले लिया है तो इस बात की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, और ये फैसला था तभी ले लेना चाहिए था जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। अच्छा। लेकिन अब ये है ना कि भाई मीट इंडस्ट्री से फ़ायदा तो बहुत होता है ना, पैसे बहुत कमाती है सरकार। क्या ये 9 दिन के लिए इसको स्थायी रूप से बंद नहीं करा जा सकता? क्या दिक्कत है इसके अंदर? क्या देश में ऐसे वो लोग नहीं हैं जो कि ये चीज़ नहीं खाते हैं, और नवरात्र में जो खाने वाले हैं वो भी नहीं खाते हैं? सही बात। क्या एक संप्रदाय के लिए सोचने के लिए इसको चालू रखना ठीक है? मैं तो इसको बिल्कुल भी उचित नहीं मानता। बिल्कुल सख्ती के साथ बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं खाते हैं उनकी मानसिक स्थिति पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, उसको परेशानी होती है। हाँ। मैं वही सवाल आपसे पूछा था कि जब उन्होंने कहा ना भाई कुछ लोग तो तब भी खाएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, वो तो जब भी कहीं और से ले आएंगे। लेकिन ये है कि जो नहीं खाता उस समय 9 दिन उसके लिए बहुत पवित्र होते हैं, तो वो जब देखेगा उन दुकानों पर मतलब करते हुए, तो उसे थोड़ी तो नहीं दिक्कत खाता उसकी भावना पे तो फर्क पड़ता है भाई साहब। हाँ हाँ। और 9 दिन तो स्पेशल है, तो आदमी कहता है कि 9 दिन तो इतने पूजनीय हमारे हैं, और हमारा अभी जो विक्रत संवत है वो नया वर्ष चालू हो रहा है, और उसी में नवरात्रे चालू हमारे होते हैं, और भी पवित्र वो बन जाता है महीना। 30 तारीख से नवरात्रे आ रहे हैं माता रानी के, है ना? अब दिल्ली सरकार ने कहा जितनी भी इलीगल की मीट की शॉप है ना, इन्हें बंद कर दो 9 दिन। भाई साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व का 9 दिन का पावन पर्व होता है, जिससे हमारे पूरे बॉडी सेंस मेंटेन होते हैं, इसके लिए अगर आप ये संदेश दे देते हैं मार्केट में कि ये सारी चीज़ें बंद रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी सिर्फ इलीगल के बारे में कहा उन्होंने? इनलीगल के बारे में कहा है, अगर वो इनलीगल को बंद करा सकते हैं तो ज़्यादा वेल एंड गुड होगा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो कि 9 दिन के लिए सारी मीट की दुकानें बंद हो जाएं?
या इलीगली बंद हो सिर्फ? देखिए अगर मीट को अगर खाने के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, खाने के तरीके से हमारे उसका यूज़ होता है, तो हमारे हिंदुस्तान की जो आबादी है उसमें जो हमारे सनातन धर्म के परे के लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका खाना वंचित ना हो। वो जो बहुतायत के रूप में होता है, बहुतायत के बजाय जो होता है अगर एकांकी किया जाएगा तो उसकी संख्या कम दिखेगी और नवरात्र का एक अच्छा सा माहौल बनेगा, जो पूरे प्रदेश में है और देश में भी है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि 9 दिन देखो भैया बहुत पवित्र होते हैं, तो एक मेंटल सिचुएशन जो होती है एक हिंदू की उस समय, तो वो उस समय ये चीज़ नहीं देखना चाहता। 9 दिन आप एडजस्ट कर लीजिए। 9 दिन एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट करके पूजा पाठ भक्ति भाव नहीं होता है, और भक्ति भाव तो भाव से होता है। बट ये है कि अगर आप अपने भाव को अगर अच्छा रखेंगे, एक सामूहिक माहौल पर्यावरण का अगर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इलीगल को बंद करना है, मैं तो कह रहा हूँ परमानेंटली बंद कर देना चाहिए। एक चीज़ बताएं आप उनको सिक्योरिटी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, उनके लिए जगह भी गवर्नमेंट दे रही है। हालांकि हम कहते हैं नहीं जी हमारा है, बट वो क्या गवर्नमेंट को दे रहे हैं? कभी उनसे किसी ने पूछा है कि वो गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? अगर गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी दे रही है, दुकानें खुली हुई है, एक तो इलीगल है, ठीक है, आप फिर भी चला रहे हैं, बट गवर्नमेंट के खाते में उनके थ्रू क्या जा रहा है? कभी उनसे किसी ने पूछा है? तो पहले इस पे भी तो ध्यान दो। शोर शराबा करना है जी, ये हो गया वो हो गया, आपके पास एक तो लाइसेंस नहीं है, उसके बावजूद आप शोर कर रहे हैं। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्या दिया गवर्नमेंट को, तो 9 दिन ही बंद होनी चाहिए या इलीगल तो मतलब बंद ही हो जानी चाहिए? भाई प्रोसेस होगा ना कोई ना कोई। अगर उन्होंने दुकानें खोली है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई योजना होगी ना कि वहाँ से लाइसेंस मिलेगा और आप चलाएं। इलीगल क्यों रखी हुई है? तो जो लीगल है वो खुली रहे 9 दिन? नहीं, हाँ लीगल है जिनके पास है, और कहीं अगर वो उसके आसपास है, मंदिर है या कुछ और चीज़ें हैं, राइट, अगर वहाँ है तो आप उनको कह सकते हैं भाई आप 9 दिन बंद रखिए, उनको तो कह सकते हैं। अच्छा, आप भी नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन? मैं दोनों हूँ। इस साल से मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी है। मैं खाता हूँ, मैं पहाड़ी आदमी, मैं खाता हूँ। तो 9 दिन माता के नवरात्रे आते तो आप भी? मैंने तो बंद ही कर दिया है, मैं तो कोई इशू है ही नहीं। 9 दिन तो हम भी नहीं खाते, बाकी हाँ, और हम नहीं खाते उस दिन पे, नवरात्रों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है दिल्ली की जनता जिन्होंने इस फैसले पर यही अपना जवाब दिया कि जितनी भी इलीगल शॉप्स हैं उन्हें 9 दिन के लिए तो क्या आपको परमानेंट ही बैन करना चाहिए, और जो लीगल हैं वो खुले या ना खुले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो माता रानी के पवित्र नवरात्रे आते हैं, जो लोग नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। हालांकि कई लोग हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि देखिए 9 दिन है, ये एक पवित्र दिन होते हैं हमारे लिए, चैत्र नवरात्रि का समय होता है, नया साल भी हमारा आता है। अगर 9 दिन ये मीट की शॉप्स बंद रहे तो थोड़ा एक भाईचारे वाला मैसेज भी जाता है, और ऐसा कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप पूरे साल दुकान खोलते हैं। तो अगर एडजस्ट हो सकता है ये 9 दिन तो आप करके देखिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ करण शर्मा, कनॉट प्लेस, दिल्ली, आयन भारत।